स्पोर्ट्स फ्यूजन हब वीडियो यानी शुरू खबर करने का से पहले अलबार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 300 लाइक मैं सारा हूँ। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला वनडे मैच बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा, जहां पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, फिर भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के रोमांचक मुकाबले के बाद अब वनडे मैच की बारी है। हालांकि यह इंग्लैंड दौरा सिर्फ टेस्ट मैचों के लिए तय था, लेकिन बीसीसीआई और ईसीबी की आपसी सहमति से एक शानदार फैसला लिया गया। 5 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज का आयोजन किया गया और इसकी शुरुआत लंदन के ऐतिहासिक ओवल मैदान से हुई, जहां भारत और इंग्लैंड की टीमें पहले वनडे में आमने-सामने हुईं। मैच की शुरुआत टॉस से हुई। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और किस्मत उनके साथ थी। भारत ने टॉस जीत लिया। बिना समय गंवाए रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि शुरुआत में बल्लेबाजों को पिच पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा, पिच बल्लेबाजों के लिए आसान होती जाएगी। और शायद इसी सोच के साथ उन्होंने इंग्लैंड को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम इंडिया की ओर से एक बड़ा सरप्राइज आया। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिला। शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को टेस्ट सीरीज के बाद आराम दिया गया था। फिर जब वैभव सूर्यवंशी रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने उतरे तो दर्शकों की निगाहें खास तौर पर इस डेब्यूटेंट पर टिकी थीं। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत खुद जोफ्रा आर्चर ने की, जो तेज और खतरनाक है और दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। लेकिन रोहित और वैभव दोनों ने समझदारी से शुरुआत की। पहले ओवर में कोई जोखिम उठाए बिना दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी भी कसी हुई थी। खासकर जोफ्रा और विली ने शुरुआती स्विंग का फायदा उठाकर रन फ्लो को रोकने की पूरी कोशिश की। पहले 7 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर सिर्फ 36 रन था। धीमी लेकिन शतकीय शुरुआत और फिर 8वें ओवर में मैदान पर तूफान आ गया। ब्राइडन कर्ज गेंदबाजी करने आए और वैभव सूर्यवंशी ने अपनी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाए और फिर एक ऐसा शानदार चौका जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। महज 1 ओवर में भारत की पारी को नया जीवन मिला और स्कोर 50 के पार पहुंच गया। रोहित शर्मा भी इस आक्रामक मूड में पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपने क्लासिक पुल शॉट का भी जलवा दिखाया और कुछ बेहतरीन चौके लगाए। 10 ओवर खत्म हुए और भारत का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 64 रन था, यानी एक परफेक्ट शुरुआत। इसी वक्त इंग्लैंड के कप्तान ने स्पिनर आदिल राशिद को गेंद थमाई, लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज एक अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे थे। राशिद के ओवर में जो हुआ, उसकी शायद इंग्लैंड ने कल्पना भी नहीं की होगी। वैभव ने लगातार 3 चौके लगाकर अपने 50 रन पूरे कर तहलका मचा दिया, वो भी सिर्फ 37 गेंदों पर। डेब्यू पर ऐसी पारी खेलना हर खिलाड़ी के बस की बात नहीं होती। हालांकि वैभव ने कहा कि वह टीम इंडिया की जर्सी पहनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब रोहित शर्मा ने भी अपना गियर बदल लिया है। 14वें ओवर में उन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर लगातार 4 चौके लगाए। इस ओवर के बाद भारतीय पारी ने रफ्तार पकड़ी और स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। रोहित ने 17वें ओवर में अपने 50 रन पूरे किए। उन्होंने 46 गेंदों पर 6 शानदार चौकों और 2 छक्कों की मदद से यह अर्धशतक पूरा किया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे। दर्शकों को उम्मीद थी कि आज कम से कम एक शतक तो देखने को मिलेगा। मैदान पर माहौल काफी खुशनुमा था। डगआउट में खिलाड़ियों के चेहरे खिले हुए थे। दर्शक सीटियों और तालियों से स्टेडियम को गूंजा रहे थे। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितता का नाम है और हुआ भी यही।
इंग्लैंड को पहली सफलता 19वें ओवर में मिली। गेंदबाज युवा जैकब बेथेल थे। उन्होंने एक शॉर्ट गेंद फेंकी जिसे रोहित शर्मा ने पुल करना चाहा, लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के पास चली गई। भारत को पहला झटका लगा। कप्तान रोहित शर्मा की पारी 62 रनों पर समाप्त हुई। इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। हालांकि आउट होने के बाद भी दर्शकों ने उन्हें खड़े होकर तालियां बजाईं, क्योंकि उन्होंने एक कप्तान की तरह नेतृत्व किया और टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इस समय भारत का स्कोर 122 रन था। 20 ओवर 1 विकेट पर खत्म हो चुके थे और रन रेट 6.5 के आसपास था, यानी टीम इंडिया एक मजबूत स्कोर की ओर बढ़ रही थी। अब बारी थी बीच के ओवरों की, जहां मैच का असली रंग देखने को मिला। कप्तान रोहित शर्मा के पहले विकेट के रूप में आउट होने के बाद किंग कोहली मैदान में उतरे। एक छोर पर युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी पूरे जोश के साथ खेल रहे थे। दूसरे छोर पर विराट कोहली अपनी क्लास और अनुभव के साथ क्रीज पर टिकने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी काफी मजबूत और संतुलित थी। वैभव जहां आक्रामक रुख अपना रहे थे, वहीं कोहली काफी शांत और संयमित दिख रहे थे। वह सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते और जब भी गेंदबाज हाफ वॉली या ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डालते, विराट ने अपने खूबसूरत कवर ड्राइव से चौका जड़ा। धीरे धीरे दोनों के बीच शानदार तालमेल बना और स्कोरबोर्ड पर रन बढ़ने लगे। जल्द ही दोनों बल्लेबाजों ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली। अब गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था और फील्डिंग में भी थोड़ी ढील आ गई थी। वैभव सूर्यवंशी अब अपने शतक के बेहद करीब थे और फिर वो पल आया जो हर भारतीय क्रिकेट फैन इसे मिस करेगा। बेसब्री से इंतजार था। पारी का 25वां ओवर था। गेंदबाज थे शाकिब महमूद। वैभव ने इस ओवर की शुरुआत 2 शानदार चौकों के साथ की, एक कवर के ऊपर से और एक मिड विकेट पर। और जैसे ही दूसरा चौका लगा, पूरा स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अपने पहले वनडे करियर का शतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 76 गेंदों पर। स्टैंड में बैठे फैंस खुशी से झूम उठे। डगआउट में बैठे खिलाड़ी ताली बजा रहे थे और खुद विराट कोहली ने उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें बधाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना बल्लेबाज लौट आया हो जिसने तकनीक, धैर्य और ताकत का अद्भुत मेल दिखाया हो। अब भारत साफ तौर पर बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था। लेकिन क्रिकेट आपको कभी आसान नहीं होने देता। ऐसे मोड़ पर टीम इंडिया को एक और झटका लगा। इस बार शिकार खुद विराट कोहली बने। आदिल राशिद गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने एक उड़ती हुई गेंद फेंकी जो हवा में हल्की सी उठी। कोहली थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर वापस गेंदबाज के हाथ में चली गई। विराट कोहली ने 34 रनों की शतकीय पारी खेली, जो बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन बीच के ओवरों में टीम को स्थिरता जरूर दी। अब श्रेयस अय्यर मैदान में आए, जो हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में हैं। वहीं वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के बाद नहीं रुके और अब दोनों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ब्राइडन कर्टिस, जैकब बेथेल और लियाम लिविंगस्टोन, इनमें से कोई भी अय्यर और वैभव के तूफान के सामने टिक नहीं सका। चौकों की बरसात हो गई। इस शानदार बल्लेबाजी ने पहले टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचाया और फिर पारी का तीसरा अर्धशतक भी पूरा हुआ। वैभव की बल्लेबाजी इतनी परिपक्व दिखी कि कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है। टीम इंडिया अब 15 ओवर शेष रहते 250 के पार पहुंच चुकी थी। दर्शकों को लगने लगा था कि आज स्कोर 400 के पार पहुंच जाएगा, लेकिन इसी उत्साह के बीच एक ऐसा पल आया जिसने सबको हैरान कर दिया। आदिल राशिद ने एक बार फिर अपने अनुभव का जादू दिखाया। उन्होंने वैभव को धीमी गेंद फेंकी और वैभव, जो अब पूरी तरह से अपने खेल में लीन हो चुके थे, बड़े शॉट की तलाश में गेंद को ऊंचा खेलने गए, लेकिन गेंद सीधे डीप मिडविकेट फील्डर के हाथों में चली गई और इस तरह वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक पारी का अंत हुआ।
उनकी 148 रनों की पारी में 14 चौके और 7 गगनचुंबी पारियां शामिल थीं। पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहा था। यह सिर्फ एक शतक नहीं था बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। टीम इंडिया को एक और भरोसेमंद ओपनर मिल गया। अब केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वैभव के आउट होने के बाद भारत की पारी थोड़ी धीमी हो गई। लेकिन आखिरी 10 ओवरों में आए तूफान ने इंग्लैंड के खेमे में खलबली मचा दी थी। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अब अपने पुराने अंदाज में लौट आए थे। दोनों बल्लेबाजों ने रन रेट में जबरदस्त उछाल लाया और आखिरी 10 ओवरों में इंग्लैंड की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। अय्यर ने जोफ्रा आर्चर के एक ओवर में 3 विकेट लेकर मैदान पर तहलका मचा दिया। केएल राहुल भी अब पूरे फॉर्म में थे। उन्होंने कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और हेलीकॉप्टर शॉट से गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। दर्शक रोमांचित थे। मैदान में चारों ओर केवल एक ही नाम गूंज रहा था, भारत। श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया और वह भी सिर्फ 90 गेंदों में। वहीं केएल राहुल ने भी तेजी से अपना अर्धशतक पूरा किया। 63 रनों की अपनी नाबाद पारी में उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। दोनों ने आखिरी 10 ओवरों में 123 रन जोड़े, जिसने किसी भी स्थिति में बड़े स्कोर की नींव रखी। आखिरकार भारत की पारी 50 ओवरों में 426 रनों पर समाप्त हुई। यह एक ऐतिहासिक स्कोर था और शायद इंग्लैंड टीम के लिए मानसिक तनाव का स्रोत भी। आदिल राशिद इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 2 विकेट लिए, लेकिन उनके स्पेल में भी काफी रन खर्च हुए। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम भी कम नहीं था। दर्शकों को इंग्लैंड से जवाबी हमले की उम्मीद थी। दोस्तों, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड की पारी शुरू हुई, ऐसा लगा जैसे भारतीय गेंदबाजों ने एक अलग ही पटकथा लिख दी हो। एक ऐसी पटकथा जिस पर सिर्फ भारत की जीत लिखी हो। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट और फिल सॉल्ट ओपनिंग करने उतरे। आगे भारत के हर्षित राणा थे, जिन्होंने हाल ही में अपनी धारदार गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया था और इस बार भी उन्होंने शुरुआत से ही विनाशकारी गेंदबाजी शुरू कर दी। पहले ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट लेंथ की गेंद थी। फिल सॉल्ट ने उसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं लगी और हवा में उछल गई। मैदान पर सन्नाटा छा गया और भारतीय टीम में खुशी की लहर दौड़ गई। इंग्लैंड को पहला झटका सिर्फ 5 रन पर लग गया था। इंग्लैंड अभी उस झटके से उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने अपने अनुभव और कौशल का परिचय दिया। इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक जो रूट उनके सामने थे, लेकिन शमी ने एक क्लासिक ऑफ कटर गेंद फेंकी। गेंद आई, रूट ने ड्राइव करने की कोशिश की और गेंद उनके स्टंप्स को छूती हुई निकल गई। इंग्लैंड ने सिर्फ 9 रन पर 2 अहम विकेट गंवा दिए। तीसरा ओवर फेंकने के लिए हर्षित राणा वापस आए। इस बार हैरी ब्रूक सामने थे। हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने ऐसी गेंद फेंकी जो किसी भी बल्लेबाज के सपने चकनाचूर कर सकती थी। इंग्लैंड अब पूरी तरह से बैकफुट पर था। स्कोर 6 विकेट पर सिर्फ 125 रन था। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। उत्साह देखने लायक था। दर्शक दीर्घा में भारतीय ध्वज भी लहरा रहा था और हर विकेट के साथ तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी। लेकिन कप्तान जोस बटलर अभी भी डटे हुए थे। वह एक छोर संभाले हुए थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। खासकर हर्षित राणा के खिलाफ उनका एक विकेट देखने लायक था। उन्होंने टाइमिंग के साथ एक फुलर लेंथ गेंद को हवा में उछाला और यह सीधे स्टैंड में चली गई। बटलर ने धैर्य और क्लास का मिश्रण दिखाया और सिर्फ 51 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे छोर से उनका साथ देने के लिए कोई बल्लेबाज नहीं था। विकेट गिर रहा था और जोस बटलर बस देख रहे थे। हर्षित राणा ने फिर अपना जादू दिखाया। उन्होंने अपने जादू की आखिरी गेंद ब्राइडन कर्स पर फेंकी। एक छोटी गेंद ने बल्लेबाज को फुल शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। कर्स ने पुल मारा लेकिन समय चूक गए।
स्क्वायर लेक पर खड़े क्षेत्र रक्षक ने कैच लपका, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। एक युवा खिलाड़ी ने अपने पहले मैच में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि उसने सभी को प्रभावित किया। बाकी बल्लेबाजों में आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर से कुछ उम्मीदें थी, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। जोस बटलर बने रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो स्पोर्ट्स फ्यूजन हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इस तरह की रोमांचक और अपडेटेड खेल खबरें लेकर आते हैं। तब तक नमस्ते।